छात्रेभ्यो नमः। अद्य वयं पठिष्यामः सेमसी पुस्तकस्य षष्ठमाध्यायः, तस्य नाम भ्रांतो बालः। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे सेमसी पुस्तक के प्रथम भाग का षष्ठम अध्याय, छठवां पाठ, जिसका नाम है भ्रांतो बालः। भ्रांतानां भ्रमितः, भटका हुआ बालक। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम गद्यांश का वाचन करेंगे। तत्पश्चात प्रत्येक शब्द का अर्थ समझाते हुए एक कहानी के माध्यम से आपके सामने इस पाठ का सारांश प्रस्तुत किया जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले गद्यांश का वाचन करते हैं। देखिए, भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमनवेलायां क्रीडितुं निर्जगाम, किन्तु तेन सह केलाभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्। यतस्ते सर्वेपि पूर्वदिनपाठान् स्मृत्वा विद्यालयगमनाय तोर्माणा बभूवुः। तन्द्रारुर्बालो लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमप्युद्यानं प्रविवेश। या चिन्तयामास विरमन्तु एते वराकाः पुस्तकदासाः, अहं पुनरात्मानं विनोदयिष्यामि ननु भूयो द्रक्ष्यामि। क्रुद्धस्तो उपाध्यायस्य मुखं सन्तु एते निष्कुटवासिनः एव प्राणिनो मम वयस्य इति। विद्यार्थियों, अब इसका मतलब समझिए। भ्रांता मतलब भटका हुआ, कश्चन मतलब कोई, बाला मतलब बालक, पाठशाला गमन वेलायाम मतलब विद्यालय जाने के समय में, क्रीडितुम निर्जगाम खेलने के लिए निकल जाता है। देखिए, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है पाठशाला गमन वेलायाम। पाठशाला का मतलब होता है विद्यालय। कोई एक भ्रमित भटका हुआ कोई बालक है जो विद्यालय जाने के समय में वह खेलने के लिए निकल जाता है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रीडितुम, तो यहाँ पर आपका क्रीड धातु है, तुम प्रत्यय है, जिसका मतलब है खेलने के लिए। निर्जगाम, निर्जगाम में आपका निर उपसर्ग है और गम धातु है, जिसका मतलब है वह विद्यार्थी विद्यालय जाने के समय में खेलने के लिए निकल जाता है। किंतु तेन सह केलापि कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्। किंतु तेन सह, तेन मतलब उस बालक के साथ, केलाभि, केलाभि मतलब खेल के द्वारा, कालम क्षेप्तुम मतलब समय बिताने के लिए, कोपिना कोई भी, वयस्येषु मतलब साथी, मित्र नहीं मिल रहा था। यतस्ते क्योंकि, यथा मतलब क्योंकि, ते सर्वे पी वे सभी लोग, वे सभी विद्यार्थी लोग, पूर्व दिन पाठान पहले दिन के पढ़ाए हुए पाठ को स्मृत्वा याद करके, विद्यालय गमनाय तोर्माणा बभूवुः विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे या तैयारी कर रहे थे। देखिए, यहाँ पर आपका संधि पद क्या बनेगा, यतस्ते। अब यतस्ते में आपका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, यतः धन ते। इसके बाद आपका क्या लिखा है संधि पद, सर्वेपि, तो सर्वेपि का संधि विच्छेद हो जाएगा सर्वे धन अपि, मतलब क्योंकि, ते सर्वेपि वे सभी विद्यार्थी, पूर्व दिन पाठान मतलब पहले दिन के पढ़ाए गए पाठ को स्मृत्वा याद करके, विद्यालय गमनाय तोर्माणा बभूवुः मतलब विद्यालय जाने के लिए, तोर्माण मतलब होता है शीघ्रता, शीघ्रता या जल्दी कर रहे थे। अब आगे क्या होता है विद्यार्थियों, देखिए, तंद्रारुर बालो, वह आलसी बालक, लज्जया लज्जा के साथ,
तेषाम उन अन्य विद्यार्थियों से दृष्टिपथम अपि अन्य विद्यार्थियों से अपने आप को बचाते हुए उनकी निगाहों से अलग होते हुए एकाकी किमपि उद्यानम प्रविवेश किसी एकांत उद्यान में प्रवेश कर गया। इसके बाद या चिंतयामाश वह आलसी बालक विचार करने लगा, चिंतन करने लगा। बिरमंतु एते वराकाः पुस्तक दाशाः। बिरमंतु मतलब होता है रोको, एते मतलब इन विद्यार्थियों को, बराका मतलब बेचारे, पुस्तक दाशा जो पुस्तकों के गुलाम बने हुए हैं। अरे ऐसे इन विद्यार्थियों को रोको जो हमेशा पुस्तक में ही लगे रहते हैं, अध्ययन अध्यापन में ही लगे रहते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को रोको। अहम पुनर् आत्मानम विनोदयिष्यामि। अहम मतलब मैं, पुनः मतलब फिर, आत्मान मतलब अपने से, विनोदयिष्यामि कुछ विनोद कर रहा हूँ, कुछ मैं खेल के माध्यम से अपने आप को मैं प्रसन्न कर रहा हूँ या प्रसन्न करूँगा। मैं पुनः स्वयं ही खेलूँगा। इस प्रकार वह अपने मन में विचार करता है। अब कहता है मन में ही, नन भूयो दृक्षामि। पहले मैं अपने से ही खेल खेल लेता हूँ, इसके बाद विद्यालय जाकर के क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम दृक्षामि। तत्पश्चात मैं विद्यालय जाकर के उस क्रोधी अध्यापक का मुख देख लूँगा। शन्तु एते निष्कुटवासिनः एव प्राणिनो मम वयस्य इति। एते मतलब ये लोग कौन? निष्कुटवासिनः मतलब इन पेड़ों की गुफाओं में, बिलों में निवास करने वाले जो जीव जंतु हैं, जो प्राणी हैं, वही मम वयस्य, मम मतलब मेरे, वयस्य मतलब मित्र हैं। इन पेड़ों पर निवास करने वाले जो पंछियों का समुदाय है, पक्षी इत्यादि है, ये ही मेरे मित्र होंगे। इन्हीं के साथ मैं कुछ ना कुछ खेलूंगा। विद्यार्थियों, अब इसका सारांश मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, कोई एक भटका हुआ बालक था। वह विद्यालय जाने के समय में खेलने के लिए चला जाता है, किंतु जब वह खेलने के लिए जाता है तो उसके साथ खेलने के लिए उसका कोई भी मित्र उसको प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि जो अन्य विद्यार्थी थे, अन्य बालक थे, वे पूर्व दिन के पढ़ाए गए पाठ को याद करके विद्यालय जाने की तैयारी कर रहे थे। और वह आलसी बालक, तंद्रारू मतलब होता है आलसी, वह आलसी बालक लज्जा से अन्य विद्यार्थियों के निगाहों से अपने आप को बचा करके किसी एकांत उद्यान में प्रवेश कर जाता है और उस एकांत उद्यान में ही बैठ करके वह विचार करता है, चिंतन करता है कि रोको ऐसे विद्यार्थियों को जो बेचारे हमेशा पुस्तक में ही लगे रहते हैं। और इसके बाद वह कल्पना करता है या विचार करता है कि पहले मुझे खेल खेलना चाहिए, उसके बाद मैं विद्यालय जा कर के उस क्रुद्ध अध्यापक का मुख में देख लूँगा और इन कुटियों में, इन वृक्षों में निवास करने वाले जो जीव जंतु हैं, जो प्राणी हैं, इस समय के लिए वे ही मेरे मित्र लोग हैं। विद्यार्थियों, अब आपका दूसरा पैराग्राफ देखिए। अथशा पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडा हेतोर आहवयत सा द्विस्त्रिस्य रहस्य आह्वानम एवा न मानया माश। क्या लिखा हुआ है? अद्य सा पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडा हेतोर आह्वाहयत सा द्विस्त्री रहस्य आह्वानम एवा न मानयामाश। ततो भूयो भूयः हठम आचरति बाले शो अगायत वयम ही मधुसंग्रह व्यग्रा इति। तदा स बालः
कृतम अनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन इति अन्यतो दत्तदृष्टिश्चटकम् एवं चञ्च्वा तृणशलाकादिकम् आददान अपश्यत। उवाच च अयि चटकपोतः मानुषस्य मम मित्रं भविष्यसि एहि क्रीडावः त्यज शुष्कम् एतद् तृणं स्वादूनि भक्षकबलानि ते दास्यामि इति। स तु नीडः कार्यो वटु दृशाखायां तद्यापि कार्येण इत्युक्त्वा शुकर्म व्यग्रो बभूव। देखिए अर्थ मतलब इसके बाद सा मतलब वह बालक पुष्पोद्यानम उस फूलों के बगीचे में ब्रजंतम मतलब घूमते हुए मधुकरम दृष्टवा मधुकर मतलब भंवरा भंवरों को दृष्टवा मतलब देख करके तम क्रीड़ा हेतोर आवाहयत उन भंवरों को खेलने के लिए बुलाने लगा। सा द्वे त्रिरहस्य आवाहनम एवं उसके द्वारा उस आलसी बालक के द्वारा 2-3 बार बुलाने पर भी आवाहन करने पर भी न मानयामास वे भंवरे नहीं आए। ततो भूयो भूयः हठम आचरति तत्पश्चात उस बालक के बार बार बुलाने के जिद पर वे भंवरे गाने लगे शो अगायत गाने लगे वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति। क्या गाने लगे कि वयम मतलब हम सभी तो शहद का संग्रह करने में लगे हुए हैं। तदा स बाला कृतम अनेन मिथ्यागर्वितेन तदा मतलब तब इसके बाद भंवरे तत्पश्चात उस बालक ने झूठे गर्व किए हुए उन भंवरों से अलग तृणशलाकादिकम आददान अपश्यत तिनकों को अपनी चंचुआ मतलब चोंच में ले करके ग्रहण करने वाली एक चिड़िया को देखा। उवाच चा और देखा देख करके वह उस चिड़िया से बोला हे चिड़िया अयि चटकपोतः मतलब हे चिड़िया मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि क्या आप मुझ मनुष्य की मित्र बनोगी। एहि क्रीडावः आओ मेरी मित्र बन जाओ इसके बाद हम दोनों यहीं पर कुछ खेल खेलेंगे। त्यज शुष्कम एतद हे चिड़िया एतद शुष्कम त्यज आपके चोंच में जो तिनका है उसका परित्याग कर दो इस सूखे तिनके को छोड़ दो। मैं तुम्हें खाने के लिए उपयुक्त कौर भोजन दूंगा। क्या लिखा हुआ है स्वादूनी भक्षक वलानी ते दास्यामी मैं तुम्हें स्वादिष्ट युक्त भोजन करने की सामग्रियां दूंगा। शतु नीडा कार्यो वटद्रु शाखायाम शतु मतलब मैं तो पेड़ की शाखा पर अपना घोंसला बनाने के कार्य में लगी हुई हूँ। बालक के द्वारा ऐसा कहने के बाद में वह चिड़िया बोलती है शतु नीडा कार्यो वटद्रु शाखायाम मैं इन बरगद की शाखाओं पर अपना घोंसला मतलब घोंसला बनाने के कार्य में तत्पर हूँ। तद यद्यापि कार्येण इत्युक्त्वा शुकर्म व्यग्रो बभूव उस चिड़िया के द्वारा इस प्रकार कह देने के बाद वह चिड़िया अपने कार्य में व्यस्त हो जाती है। बच्चों इस प्रकार से इस द्वितीय पैराग्राफ में देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं जहां पर हम संधि इत्यादि बना सकते हैं या बन रहे हैं। देखिए आपका जो शब्द है पुष्पोद्यानम इस पुष्पोद्यानम में आपका संधि विच्छेद होगा पुष्पधन उद्यानम। जो दूसरा पद आपका है ब्रजंतम इस ब्रजंतम में आपकी ब्रज धातु है और क्षत्री
प्रत्यय है तो क्या बन गया? ब्रजंतम मतलब भ्रमण करते हुए, घूमते हुए। मधुकरम मतलब षटपद भंवरों को। दृष्टवा, दृष्ट धातु क्त्वा प्रत्यय जिसका मतलब है देख करके। आपका तीसरा पद यहाँ पर संधि विच्छेद का बन रहा है, हेतो रावाहयत। तो यहाँ पर संधि विच्छेद क्या होगा? हेतो धन आवाहयत। इसके बाद आपका जो संधि पद है यहाँ पर आपका शो अगायत। तो शो अगायत का संधि विच्छेद क्या होगा? शाधन अगायत। इसके बाद आपका इत्यन्यतो, तो इति धन अन्यतो ये आपका शब्द बन जाएगा। इसके बाद आपका अपश्यत, तो अपश्यत में आपका दृश्य धातु है लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बन गया है आपका? अपश्यत। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है उवाच। तो उवाच में आपका वच धातु से लिट लकार में बनता है उवाच। उवाच मतलब बोला या कहा। ऐ चटक पोत, जो ऐ पद है ये आपका क्या है? संबोधन है। मानुषस्य, यहाँ पर आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। एही, एही में आपका ए धातु है, ई मतलब होता है आओ। फिर यहाँ पर शुष्क मेतद, इसका संधि विच्छेद बनेगा शुष्कम धन एतद। फिर दास्यामी, तो दास्यामी में आपका दा धातु है, लिट लकार भविष्यकाल उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है। इसके बाद आपका तद्यापि, तो तद धन अपि से क्या बन गया? तद्यापि। इसके बाद आपका इत्युक्त्वा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा इति धन उक्त्वा। और अंत में जो दिया हुआ है बभुआ, बभू मतलब हुआ भूतकाल, तो भू धातु लिट लकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपके षष्ठम पाठ के पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 को बृहद रूप से समझाने का प्रयास किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि इस दृश्य को एक दो बार आप लोग देखोगे और समझोगे, श्रवण करोगे, तो इसका मतलब आपके मन मस्तिष्क में समाहित हो जाएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।